अरहतो अरहतो भगवतो सम्मा सम्बुद्धिस्स अरहतो भगवतो सम्मा बुद्धिस्स। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय प्रवर संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब के पावन पद, अर्चनीय वंदनीय मुदित मंगलमयी संत समाज, दूर दराज से आए हुए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब के प्यारे परमहंसों और दूर दराज से पधारे हुए भगवान बुद्ध के मत के विचारक, उनके अनुयायी, आज का ये अवसर बड़ा ही शुभ और मंगलमय है, सुमंगल मंगलमय है। राष्ट्रीय बौद्ध के 14वें अधिवेशन के पावन अवसर पर सज्जनों और देवियों, मुझे ये देख करके और ये सभा मंडली बड़ा ही अपार हर्ष हो रहा है कि इस क्षेत्र में और पूरे भूमंडल में दो बातें, क्षेत्र और भूमंडल में दो स्वचेता महापुरुष हुए, एक बुद्ध और सद्गुरु कबीर साहिब। ये किसी की बैसाखी पर नहीं लटके और इनका ना सौदा किसी का उधारी था। ये जिधर से भी निकले स्वतः राजमार्ग तैयार हो गया। उनमें संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब अद्भुत, बेजोड़ और निराला हैं, जिनके माता पिता, कुल, गोत्र, रिश्ता, नाता, ससुराल, समधियान, ननिहाल का कहीं कोई लता पता नहीं है। ऐसे अद्भुत और निराले और बेजोड़ सम्राट कबीर की वाणी आपके अरखा में भक्त जगन्नाथ जी के यहाँ धारा प्रवाह पहले 5 दिन लगाते थे, रात दिन चलता था। और उसके अधिष्ठाता प्रेरक आपके राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन के जो नायक हैं डॉक्टर R.P. मौर्य और कबीर आश्रम रामगढ़ विमल साहेब, और वो भक्तर जी उनको क्या कहते थे, रामधार साहेब, रामधार, 3 लोग इसको 5 दिन चलाते थे। ये सब आप लोग जानते हैं, संत सम्राट कबीर साहब का बीजक। और ये चलता चला गया। अब की बार ये 30वां अधिवेशन था और ये दूसरा कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन का 14वें पावन अवसर पर मुझे तो अपार हो रहा है कि ये दो महापुरुषों की वाणी इतनी फैली कि मंगलमय हो गई। सुमंगल बालिका इंटर कॉलेज में बिल्कुल मंगलमय हो गया। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की। आप लोगों की बात वाणी तो जयकारा की आवाज बहुत धीमी है, इतनी आवाज लगाएं कि कम से कम इस प्रांगण के बाहर तो चली जाए। बोलिए डॉक्टर R.P. मौर्य की, उनके श्री गुरु महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की,
आज के आनंद की सज्जनों और देवियों, 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा, कहीं कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सो दूजा। 10 अवतार ईश्वरी माया, हमारे यहाँ ये अवतार की परंपरा चल चुकी है। उसमें सतयुग के, द्वापर के, त्रेता के मछली का अवतार, खिचुआ का अवतार, और उसमें जो है सुअर का अवतार, वामन का अवतार। इसी कड़ी में एक कड़ी और जोड़ दिए हैं, भगवान बुद्ध का भी अवतार है। और जबकि बुद्ध एक ऐसे यशस्वी महापुरुष हुए हैं जिनका मार्ग क्या था? अनीश्वरवाद था, क्षणिकवाद, अनीश्वरवाद। सज्जनों और देवियों, सम्राट कबीर की गर्जना याद दिलाती है, जड़ चेतन 2 वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जगमाहि, और तह के पारख ज्ञान बिन बंधन छूटत नाहि। जड़ और चेतन 2 वस्तुएं हैं, दोनों अनादिकाल से अनंत काल की ओर धारा प्रवाहमान हैं। इनका अलग से कर्ता कोई नहीं है। कर्ता खोजना महाभ्रम है। और उस कर्ता के बारे में और कहते हैं साहेब, क्या कहते हैं? क्या शब्द करते हैं? अरहतो, अंतर ज्योति, से शब्द से संबोधित क्या साहब कहते हैं कि आकार, धर्म, गुण, चुंबक, चाल और मेल। कौन सी चीजें हैं? 6 चीजें। आकार, धर्म, गुण, चुंबक, चाल और मेल। तत्वों के खट भेद स्वयं अनादि होय, करता है नहीं जगत में मत भरमो सब कोई। इस रहस्य को लेकर के महामानवता के मसीहा जिन्होंने इस बुद्ध धर्म को जगाया, वो कौन सी पोथी है? संविधान। संविधान के महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका जो प्रियम्बल है, उनकी जो प्रस्तावना है, वो क्या कहते हैं? कोई पाताल के भगवान से बात नहीं करते, कोई आकाश के भगवान से बात नहीं करते हैं। वे क्या कहते हैं? हम भारत के लोग, क्या कहते हैं? हम भारत के लोग। वो कोई देवी देवता अल्लाह, राम, करीमा, केशो, हरि हजरत नाम धराया। कबीर साहब कहते हैं, 2 जगदीश कहाँ से आया? कौने पगलाया? किसने बौरा दिया है? उस संविधान की पोथी में क्या है? किसी देवी देवता, भवानी, भगवती, भगवान की कल्पना नहीं करते हैं। साफ बोलते हैं हम भारत के लोग। और 5 वाक्य क्या डालते हैं? संप्रभुता, स्वतंत्रता, अखंडता और बंधुता। इस रहस्य को लेकर के इन 2 महापुरुषों ने इतने जोर का नारा लगाया, इतना जोर का नारा लगाया कि कहीं किसी के पीछे लुक छिप करके नहीं बैठे हुए थे। तो सज्जनों और देवियों, 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा, और कहीं कबीर सुनो हो संतो उपजय खपै सो दूजा। जो उपजा और मर गया वो दूसरा ठहरा। और एक की बात जहां उन्होंने कहा वो है क्या? सज्जनों और देवियों ध्यान दें, सम्राट कबीर की गर्जना है। उनका पहला वाक्य है, जैसे ही उनके अंदर से आवाज निकली तो क्या कहते हैं? अंतरी ज्योति शब्द एक नारी। अंतरी ज्योत, आत्मा आपके अंदर विराजमान है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी। हरि ब्रह्मा तहि के त्रिपुरारी, हरि ब्रह्मा तहि के त्रिपुरारी। और ते तिरिये भगलिंग अनंता, त्यो न जाने आदि अंता। सृष्टि
कब से प्रारंभ हुई है और इसका कब अंत होगा, इसको कौन जानता है। इसलिए सज्जनों और देवियों, 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा, कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजय खपै सो दूजा। और कबीर साहब का एक महावाक्य है, आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड बनाई, अविगत अंड रची अनमाही, ताका प्रतिम डाला है, शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल हमारी। और कहें कबीर, कहें शब्द विहंगम चाल हमारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कर्ता के बारे में, ईश्वर भगवान के बारे में, तो उन्होंने कहा 2 बातें हैं, एक दुख है, दुख का कारण है, दूसरा उसका निवारण है। कारण और निवारण के बीच में क्या है, वो है प्रज्ञा, शील और समाधि। क्या है, उसका कारण है प्रज्ञा, शील और समाधि। कोई भगवान ऊपर से नहीं बैठा हुआ कि तुम्हारे ऊपर गाज ला करके डाल देता है। वो क्या है, प्रज्ञा है, शील है और समाधि है। उसका जो है कारण क्या है, अविद्या है, अस्मिता है और राग है। उसका निवारण क्या है, प्रज्ञा है, शील है और समाधि है। जानकारी की दशा, समाधि की दशा। इसलिए ये 2 महापुरुष है, उनका पारक सिद्धांत है, सर्वोपरि गुर के परख, परख है परखावे सदा। पारक की स्थिति सम्राट कबीर की है और इनका क्या है, हमेशा ध्यान समाधि में ही भगवान बुद्ध के ज्यादातर दर्शन होते हैं। तो सज्जनों, लगता है कि मेरा समय भी आ गया होगा, हम और आगे न बढ़ाएंगे, इसलिए कि मेरी बाड़ी तो आपके पड़ोस में ही अरखा में चलती है, साल में आते हैं और रात दिन रोचन चलता ही रहता है मंच पर। तो सज्जनों, विशेष बात यह है कि भगवान बुद्ध और कबीर ये 2 स्वचेता महापुरुष हुए हैं। वे किसी की बैसाखी के बने लटके और जन जन तक पहुंच करके मानव मात्र का संदेश और उपदेश देते हैं। इसी से, यहीं से हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, संत समाज की जय।